तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने इंद्र की स्टोरी लेके आया हूँ। इंद्र और लुकासा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नेशनल म्यूजियम। यहाँ महफूज रखी बीते युगों की अनमोल धरोहर को देखने आए लोग उस समय चौंक उठे जब गाइड उन्हें बताता है, दोस्तों यह महाभारत के वीर पुरुष महाबली भीम का सिर का बाल है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 500 किलो वजन का यह लोहे का गोला इसी के सहारे हवा में लटका है। 500 किलो का कमाल है। आहो बादशाहो, ये भीम जिद्दा बाल है 500 किलो की। 5000 किलो वजन भी संभाल सकता है। हर शख्स को आश्चर्यचकित नजरें अभी अभी जमी हुई थी उस अद्भुत बाल पर, और शायद एक बुरी नज़र भी। यही बाल चाहिए मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए। उसी रात हमेशा की भांति सख्त पहरा था नेशनल म्यूजियम पर, लेकिन आज यह पहरा धरा रह जाना था। उफ, यह क्या था। लो कर लो बात। क्या आ, अहम काना सवाल पूछा है। भैया इसे हवा कहते हैं, वो गाना नहीं सुना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। हंस पड़े सभी उसकी बात सुनकर। क्या वह सचमुच हवा का झोंका था? नहीं, यह बाल लेने आया हूँ मैं यहाँ। बुलेट प्रूफ शीशे को मोम की तरह पिघला दिया उस शख्स ने। कुछ ही पल बाद महाबली भीम का बाल उसकी मुट्ठी में था। फिर उसने अपनी कमर से लटकी थैली से कुछ निकाला और फर्श पर बिखेर दिया। आश्चर्यजनक तरीके से उसके पाँव के पास एकत्रित होने लगे वह दाने, और जैसे ही सारे दाने उसके पाँव के पास एकत्रित हुए वह हो गया गायब। अगले दिन शहर के बाहर स्थित इस फार्म हाउस में अब अपना सपना साकार करने के लिए मुझे चाहिए वह दोनों वैज्ञानिक। यह है एटॉमिक पावर स्टेशन का डायरेक्टर राकेश मिश्रा। इसे अपनी वुडू शक्ति के जरिए बुलाऊंगा मैं। उधर एटॉमिक पावर स्टेशन में अपने ऑफिस में मौजूद प्रोफेसर राकेश मिश्रा अचानक किसी हलाल होते बकरे की भांति चीख उठा। पागलों की भांति चीखता रहा वह, जब तक ना गूंजी उसके मस्तिष्क में एक आवाज़, प्रोफेसर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, चुपचाप चले आओ वरना इसी तरह तड़प तड़प कर जान दे दोगे। लेकिन तुम हो कौन? सब पता चल जाएगा प्रोफेसर, बस एक बार चले आओ मेरे पास। कुछ ही देर बाद, शाबाश प्रोफेसर, सही रास्ते पर चल रहे हो। आगे चलकर गाड़ी दाएं मोड़ लेना। स्पेस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रोहित गुप्ता। अच्छा देसाई, चलता हूँ, कल मिलूंगा। गुड नाइट सर। जैसे ही कार में बैठे प्रोफेसर गुप्ता, कार हो गई गायब। हैरानी से आंखें फाड़े खड़े थे सभी। जबकि दूसरी ओर, तुम दोनों को मिलकर मेरे लिए एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करना होगा जो सूर्य तक पहुंच सके, वरना अंजाम तुम्हारे खानदान की तबाही भी हो सकती है, समझ गए? हाँ। तुरंत ही दोनों वैज्ञानिक जुड़ गए अपने काम में, और उसके साथ ही शुरू हुआ तंत्र सम्राट डिकैक्टो का अनुष्ठान। जब तक रॉकेट नहीं बन जाता, इस बाल को खून से सींचना होगा मुझे। जल्द ही तैयार हुआ सूर्य तक पहुंचने वाला रॉकेट। अब भीम का यह बाल पहुंचेगा सूर्य तक और उसकी शक्ति पाकर बनेगा एक दबा एक स्विच और चल पड़ा रॉकेट सूर्य की ओर। परखच्चे उड़ गए। उस रॉकेट के सूर्य तक पहुंचते ही एक पल के लिए वातावरण कांपा, लेकिन इस शांति के बीच भी एक हलचल सी हो रही थी। सारे प्रकाश पुंज एक दूसरे से जा मिले। फिर वह अद्भुत मानवाकृति चल पड़ी पृथ्वी की तरफ। कुतुब मीनार। अचानक वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह गई। ओ माय गॉड, इम्पॉसिबल। ठुमक ठुमक कर चल रही थी 5 मंजिल ऊंची कुतुब मीनार। कुतुब मीनार चल रही है। आए, ये क्या हो रहा है जी? ओए भापा जी, ये कुतुब मीनार साढ़े नाल हाथ मिलाने आ रहा है। दिल्ली का मुगल सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिया गया अनमोल तोहफा। सबकी आंखों में गहन आश्चर्य था, जिसमें अब कुतुब मीनार को उड़ते देख तेजी से इजाफा हो रहा था। आश्चर्य का स्थान अचानक खौफ ने ले लिया। भागो, कुतुब मीनार गिर रही है, भागो वरना हम कुचले जाएंगे। अय्यो, हमारा धोती छोड़ो, अब हम भी भागेगा जी। सब कुछ तहस नहस करके नीचे बढ़ रही थी कुतुब मीनार, लेकिन अचानक आए, ये क्या हुआ? कुतुब मीनार हवा में जाम कैसे हो गई? यह इंद्र का कमाल है, वो देखो, इंद्र इज ग्रेट।
सही समय पर पहुंचा, वरना न तो सैकड़ों लोगों की जान बचती और न ही इतिहास की यह धरोहर। इंद्र ने कुतुब मीनार को उसके स्थान पर रखा और अपनी सुपर पावर किरणों से इसे ऐसा जाम करना होगा कि इसकी मजबूती पहले से अधिक बढ़ जाए। अपना काम खत्म करके उड़ चला इंद्र वहाँ से। कुतुब मीनार अचानक चलने लगी और फिर हवा में उड़ गई। इस सब के पीछे किसी रहस्यमय शक्ति का हाथ लगता है। ठीक समझा तू, लुकासा का काम है यह। और लुकासा अपने काम में टांग अड़ाने वाले को जीवित नहीं छोड़ता। लुकासा के इस प्रहार ने दूर, बहुत दूर उछाल दिया इंद्र को। बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था, लेकिन इंद्र इंद्र था, वह पलक झपकते ही संभला था और उड़ चला वह तबाही मचाते लुकासा की ओर। उसे रोकना होगा, वरना तबाही मचा देगा वह। वाकई मौत बनकर बरस रहा था लुकासा। लुकासा का जन्म हुआ है तबाही मचाने के लिए। भागो बच्चों भागो। आंधी तूफान की तरह भागते बस में सवार हुए बच्चे, लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर बस को भगा पाता, नहीं, लुकासा से बचकर कोई नहीं भाग सकता, कोई नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, और मेरे रहते तू इन बच्चों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा चाहता है इंद्र। लुकासा यहाँ तबाही मचाने आया है इंद्र, उसे कोई नहीं रोक सकता। इससे यहाँ लड़ना मासूम लोगों की जान खतरे में डालना है। इससे हवा में लड़ना होगा। चल मेरे साथ, अब हम वहाँ लड़ेंगे जहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं होगा। इन बच्चों को बहुत चाहता है ना तू? हिम्मत है तो बचा ले इन्हें। धू धू करके जल उठी बस, गूंजने लगा वातावरण मासूम बच्चों की चीखों से हिलाकर रख दिया था। उन चीखों ने इंद्र को, नहीं आ रहा हूँ मैं, लेकिन अब कहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा तू? इस लड़ाई को बीच में छोड़कर भागने नहीं दूंगा मैं तुझे। इंद्र लपका नीचे की ओर। हरामजादे, छोड़ मुझे, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब तू मेरा रास्ता न रोक सके, इसके लिए तुझे फ्रिज किरणों के घेरे में कैद करना बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले कि फ्रिज किरणें उससे टकराती, वह गायब हो गया। इंद्र पहुंचा बस के पास। कार्बो किरणों से अगर बस के आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए तो यह आग बुझ जाएगी। शुक्र है भगवान का आग बुझ रही है। कुछ ही पलों में आग पूरी तरह बुझ बुझ चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आग बुझ गई। इंद्र जिंदाबाद। अब इंद्र के पास समय था ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का। कौन था लुकासा? अचानक कहाँ गायब हो गया है वह? यहाँ था लुकासा। स्वामी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। अब दुनिया यही समझेगी कि लुकासा इंद्र से हार गया। बेकार की बातें मत करो लुकासा। इंद्र ने तुम पर फ्रिज किरणों का प्रहार किया था। जानते हो ना उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता था? जी स्वामी, मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरे 20 साल की कड़ी मेहनत और तपस्या से जन्म दिया है मैंने तुम्हें। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा विश्व सम्राट बनने का सपना अधूरा रह जाता। तो क्या आप इंद्र को जीवित छोड़ देंगे? लुकासा, मुकाबला दो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों में हो तो लड़ाई दिमाग से लड़नी चाहिए, और दिमागी लड़ाई लड़नी तुम्हें मैं सिखाऊंगा। दिल्ली शहर से बाहर स्थित यह पहाड़ी इलाका, कहते हैं यहाँ पहले कभी कई भयंकर ज्वालामुखी थी जो वक्त के साथ शांत पड़ते चले गए थे। लेकिन आज ये ज्वालामुखी सुप्त नहीं रहेंगे। इन सब की आग भड़केगी आज। इनसे निकलेगा आज लावा जो सैलाब की तरह आगे बढ़कर पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेगा। कुछ ही पलों बाद गुंजा एक गगनभेदी धमाका, और टूटे बांध से छूटे पानी की तरह आगे बढ़ा दहकता लावा। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया, शायद दिल्ली की 8वीं बार तबाह होने के डर से, और मुड़ गया दहकते लावे की ओर। आज परीक्षा है मेरी फ्रिज किरणों की। इंद्र इज ग्रेट। लेकिन जिंदगी से ज़्यादा मौत की गति तेज थी। उफ, हर तरफ से लावा आ रहा है। हाय मेरा बच्चा, उसे बचाओ, माँ बचाओ। लेकिन इससे पहले कि मौत उसे निगल पाती, इंद्र, यह तो इंद्र है, अब हम बच जाएंगे। लो बहन, संभालो अपना बच्चा। धन्यवाद भैया। बच्चे को माँ को सौंपा इंद्र ने। याहू, हम बच गए। इंद्र जिंदाबाद। बर्फ में बदलता चला गया दहकता लावा।
उधर उड़ चला इंद्र आग उगलते ज्वालामुखी की ओर। इस ज्वालामुखी का मुंह बंद करना होगा और इसका मुंह बंद करने के लिए काम आएगी ये पहाड़ी। हाँ, इंद्र के हाथ से छूटी किरणों ने काट कर रख दिया था उस पहाड़ी को। इंद्र ने पहाड़ी को कटा हिस्सा उठाया और चल पड़ा ज्वालामुखी की ओर। अब बंद होगी इसकी ज्वाला। चैन की सांस ली इंद्र ने। शुक्र है मेरा तरीका सफल रहा, लेकिन वर्षों से सुप्त पड़ा यह ज्वालामुखी अचानक भड़क कैसे उठा? मैंने भड़काया है इसे इंद्र, क्योंकि यही एक तरीका था तुझसे मुलाकात करने का। कमाल है, मैंने तो पहली बार कोई ऐसा अहमक देखा है जो खुद मौत से मिलने आया है। यह तेरी गलतफहमी है इंद्र। अपने आका की शक्तियाँ लेकर आया हूँ मैं तुझे मौत देने, और इस बार असफल नहीं होऊंगा मैं। और अभी संभल कर खड़ा भी नहीं हो पाया था इंद्र की वार पर वार करता चला गया वो कठोर इंद्र पर। इंद्र कर सका प्रतिरोध में सिर्फ एक ही हरकत, कंधे का मांस नोच लिया उसने लुकासा का। आधे से ज़्यादा जमीन में समा चुका था इंद्र। बस इंद्र, ये तेरा आखिरी कारनामा था धरती पर। अब तू जा। धरती के हजारों फुट नीचे पूरी तरह समा गया इंद्र धरती में। ठहाका लगा उठा डिटेक्टो अपनी सफलता पर। शाबाश लुकासा, शाबाश। आज तूने साबित कर दिखाया कि तुम्हें जन्म देकर मैंने कोई गलती नहीं की है। आप आज्ञा दीजिए स्वामी, मैं दुनिया में वह तबाही मचाऊंगा कि पूरी दुनिया आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। नहीं लुकासा, ये दुनिया जीतने के लिए अब हमें तबाही मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक ऐसी योजना है कि पूरा विश्व स्वयं ही मेरे सामने घुटने टेक देगा। अगले दिन भारत के दिल्ली स्थित बीएमआरआई में हंगामा सा मच गया। कंट्रोल रूम में तैनात गार्ड्स के बीच, अरे यह कौन है? यह तो ज़मीन से बाहर निकल रहा है। अलार्म बजाओ, अलार्म बजा। गार्ड्स भागे हॉल की ओर, लेकिन वहाँ पकड़ने के लिए था ही क्या? ओ माय गॉड, मिसाइल और ट्रक कहाँ गायब हो गए? मच गया हड़कंप। वहाँ भी एटॉमिक मिसाइल गायब हो गई, लेकिन कैसे? पता नहीं सर। कमाल हो गया, इतने गार्ड्स के रहते मिसाइलें ऐसे चोरी हो गई जैसे कोई उसको अपनी जेब में रख कर ले गया हो। चकित था वहाँ का हर गार्ड, जबकि हैरान होने जा रहे थे अमेरिका के स्पेस रिसर्च सेंटर के गार्ड्स। उफ, यह रोशनी! ओह, कुछ दिख रहा है। और जब उनकी आंखें देखने लायक हुई तो उनके सामने था एक हैरत अंगेज दृश्य। ओ माय गॉड, मिसाइलें कहाँ गायब हो गई? जल्दी ही पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी वे ये सनसनीखेज घटनाएं। इंडिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस व इंग्लैंड की तरह रूस से भी मिसाइलें गायब हो गई। समझ में नहीं आता आखिर मिसाइलें चुराने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। सचमुच बेहद ही पेचीदा था यह सवाल। अरे वह क्या उड़ रहा है आसमान में? ओ माय गॉड, ये तो वही मिसाइलें लगती है जो कल बीएमआरआई से चोरी हुई थी। ऐसा ही कुछ दृश्य विश्व के हर देश में था, अमेरिका में, फ्रांस में, चीन में। तभी उड़ते मिसाइलों के ट्रकों के बीच नजर आया डिटेक्टो। दुनिया वालों, तुम देख सकते हो, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। अगर आने वाले 24 घंटों के अंदर तुमने मेरी गुलामी कबूल नहीं की तो अंजाम पूरी दुनिया की तबाही होगा। पूरे विश्व में सुनी गई डिटेक्टो की यह चेतावनी। रूस में ओ नो, अमेरिका में ओ गॉड ये क्या हो गया, पाकिस्तान में कौन है ये डिटेक्टो, सिंगापुर में उफ यह क्या तबाही मोल ले ली हमने बैठे बैठाए, इंग्लैंड में डिटेक्टो की बात मान लेने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। कोई परेशान व हैरान था हर कोई। जबकि भारत के गृह मंत्री विजय प्रभाकर ने के निजी कक्ष में, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो विशाल? यह मैं आपको नहीं बता सकता। आप तो बस डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में संधि वार्ता के लिए बुलवा लीजिए। ओके, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। थैंक यू सर। झूम उठा डिटेक्टिव यह खबर सुनकर। देखा लुकासा, कितनी आसानी से झुक गया हिंदुस्तान मेरे कदमों में। मैं यहाँ के गृह मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, तुम पूरी तरह सावधान रहना। ठीक है स्वामी। गृह मंत्रालय की तरफ बढ़ते डिटेक्टिव को देख विशाल ने दिया किसी को आदेश। डिटेक्टिव रास्ते से हट गया है। डू यूर वर्क नाउ। ओके। परमाणु अस्त्रों के पास खड़ा था लुकासा। सह नहीं पाया यह लात और औंधे मुंह जा गिरा नीचे।
उठा तो उसने देखा विश्व की सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज हस्ती को। इंद्र तो तुम? हाँ मैं, जब तक तुम जैसा एक भी शैतान जीवित है मर नहीं सकता। इंद्र, धोखा किया है तुमने मुझसे। मैं सभी मिसाइलें फायर कर दूंगा। तू ऐसा तब करेगा ना जब मैं तुझे करने दूंगा। लुकासा ने भी किए इंद्र पर जवाबी वार, लेकिन तुझसे निपटने की पूरी तैयारी करके आया हूँ मैं, क्योंकि मैं अब जानता हूँ तुझे कैसे खत्म किया जा सकता है। तू और तेरी शक्तियाँ सूर्य के प्रकाश से बनी हैं। अगर सूर्य का प्रकाश न मिले तुझे तो तू एक मिट्टी के पुतले से ज़्यादा कुछ नहीं है। काँप कर रह गया लुकासा। तो तुम्हें यह राज कैसे पता लगा? सब बताऊंगा तुझे बेटा, लेकिन पहले तेरे से निपट तो लूँ। तेरे से लड़ने के लिए एक जगह चुन रखी है मैंने। हम दोनों वहीं चलते हैं। कुछ पलों में इंद्र उसे लेकर जा पहुंचा गहन अंतरिक्ष के अंधेरे में। यहाँ प्रकाश नहीं है, यहाँ होगी तेरी असली लड़ाई। ये बात ठीक है कि प्रकाश न मिल पाने के कारण कम हो जाती है मेरी शक्ति, लेकिन इतनी कम नहीं कि तू जैसे चूहे से भी ना निपट सकूं। चूहा कौन है और शेर कौन, ये तो अभी पता चल जाएगा। आखिर खत्म कर ही डालता हूँ मैं तुम जैसे शैतानों का आतंक। जल्द ही पलड़ा भारी हो गया इंद्र का। इंद्र है नाम मेरा, लाख मुश्किलों के बाद ही सही। जल्द ही बेहाल कर डाला इंद्र ने उसे। अब खत्म करने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले देता हूँ मैं तेरे सवालों का जवाब। तूने मुझे धरती में दफन कर समझा था कि तूने बाजी जीत ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। धरती में समाने के बाद मैं जीवित था। मैंने तुझसे ताकत की नहीं दिमाग की लड़ाई लड़ने की ठान ली थी, और दिमागी लड़ाई के लिए तेरे बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था। और तेरे बारे में जानकर मिल सकती थी सिर्फ प्रोफेसर तेरी जानकारी मिल सकती थी सिर्फ प्रोफेसर विशाल से। धरती के अंदर सुरंग बनाकर मैं बढ़ा प्रोफेसर विशाल की तरफ। मेरे हाथ में था तेरी गर्दन से नीचे हुए मांस का वह टुकड़ा जो तेरे से लड़ाई के दौरान तेरे शरीर से नोचा था मैंने। प्रयोगशाला में पहुंचकर मैंने प्रोफेसर विशाल के साथ मिलकर तेरे मांस के टुकड़े पर परीक्षण करना शुरू कर दिया। जल्दी ही लुकासा आम आदमी नहीं है इंद्र, वह सूर्य की शक्ति से बना एक अद्भुत मानव है। सूर्य की किरण ही उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत है। उसकी कोई कमजोरी तो होगी, सूर्य ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इंद्र। सूर्य के किरणों के बिना वह शक्तिहीन है। यदि तुम उसे किसी तरह ऐसी जगह ले जाओ जहां सूर्य का प्रकाश न हो तो तुम उसे समाप्त कर सकते हो। मैं समझ गया विशाल, क्या कहना चाहते हो तुम। अब मुझे इंतज़ार है उससे मिलने का। तुमसे मिलने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा मुझे। दुनिया वालों, सुनी डिटेक्टो की चेतावनी? तो न्यूक्लियर मिसाइल चुराने के पीछे इसका हाथ था। उन दोनों से एक साथ निपटना मुश्किल होगा, उन्हें अलग अलग करना होगा। फिर हमने फिर हमने बनाया एक प्लान जिसके तहत प्रोफेसर विशाल ने तुम्हारे आका से निपटने के लिए उसे बुला लिया गृह मंत्रालय, और तुम आ फंसे मेरे पंजे में। अब तुझे एक बेहद दर्दनाक मौत देने जा रहा हूँ मैं। जिन मिसाइलों से तो पूरी दुनिया खत्म करने जा रहा था, अब वे ही काम आएगी तुझे खत्म करने में। इंद्र की शक्ति के बल पर तेजी से लहराई एटॉमिक मिसाइलें। दूसरे ही पल गुंजे पूरे अंतरिक्ष को थर्रा देने वाला तेज धमाका। खत्म हुआ लुकासा और एटॉमिक मिसाइलों का खतरा। अब निपटना है उसके स्वामी डिटेक्टो से। इधर गृह मंत्रालय में डिटेक्टो विशाल द्वारा फैलाए जाल में जकड़ा जा चुका था। धोखा, डिटेक्टो से धोखा। अब हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मैं अभी लुकासा को मिसाइलें छोड़ने का आदेश देता हूँ। अपने आदेश को संभाल कर रख डिटेक्टो, क्योंकि उसे सुनने वाले तेरे गुलाम को मौत देकर वापस आ रहा हूँ मैं। इंद्र, तुम अब बता, कौन है तू और लुकासा कहाँ से आया था? फटी की फटी रह गई इंद्र को देखकर डिटेक्टो की आंख। फिर इंद्र के पूछने पर टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया वह। सूर्य की किरणों और मेरी शक्तियों से मिलकर जन्म हुआ था लुकासा का। लुकासा को देखकर ठहाका लगा उठा मैं। आज से तुम मेरे गुलाम हो लुकासा। तुम्हारे बल पर पूरे विश्व को अपने कदमों पर झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। अपनी पूरी कहानी सुनाकर चुप हो गया डिटेक्टो। जिस देश में इंद्र जैसे जाबाज हो उसे कोई भी शक्ति झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वेल डन माय बॉय, तुमने हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की रक्षा की है। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है सर। समाप्त।